है हम लोग को। तो हिमालय पर्वत कैसे बना था? ये भारतीय प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट, इसके बीच में था कौन क्या था? टेथिस सागर। टेथिस सागर यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में क्या था? टेथिस सागर। हुआ क्या कि पृथ्वी में के अंदर हलचल उत्पन्न हुई और ये दोनों प्लेट टकराने लगा, आपस में एक दूसरे के पास आने लगा। आते आते एक समय ऐसा आया कि दोनों प्लेट आपस में जाके टकरा गया। तो अभी ये पास में घसक रहा था, येने से घसक रहा था, येने से घसक रहा था। हाँ, आया तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ने लगा, इधर का सागर का जो पानी था, सागर का पानी सूखने लगा और यहाँ पर जितना मिट्टी उट्टी जितना जमीन के अंदर से था सब ऊपर की तरफ उठने लगा। उन्हें से प्लेट आएगा तो खखोर के लाएगा ना, तो इनमें से पानी सब हट गया और यहाँ पर पर्वत के का निर्माण होने लगा। इसे इसे जमीन उठने लगा। तो पहले बन गए ट्रांस, एक पर्वत का एक भाग बन गया उन्हें, अब पानी इधर आ गया था, इधर बच गया था थोड़ा थोड़ा पानी। तो पहले ये भाग बन गया, ठीक है, इसका नाम आगे चर्चा करेंगे। इधर से जब ये घसक रहा था तो पानी को लगा कि अब दोनों ओर से दाब के मुंगा देगा हमको, भागो जल्दी यहाँ से। पानी छितरा गया, ये दोनों प्लेट आपस में आके टकरा गया। टकराया तो हुआ बहुत बहुत बवाल, और एक बार टकरा के जब कोई भी चीज टकराएगा तो पूरा हिल जाएगा सिस्टम, और हिल गया पूरा पृथ्वी। और उस समय बना एक बहुत बड़ा पर्वत बीच से उठ गया, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत बन गया हिमालय पर्वत, ठीक है। तो हिमालय पर्वत का देखिए, पहले इधर का भाग बन गया था ना, अब उसके बाद बना इधर का भाग। तो सबसे पुराना भाग इधर का, इधर का नया भाग, यानी सबसे पुराना भाग इधर बना है, ये बाद में बना। तो इस वाले भाग को कहते हैं पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय पुराना है, उसके बाद इधर का एरिया ज्यादा है, तो इस एरिया को 3 भाग में बांट दिया गया। पहला बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, उसके बाद उससे मतलब कि सबसे जो बड़ा सबसे ऊंचा जो हो गया था उसका नाम रखा गया बृहद हिमालय। ओकरा से नीचे था उसका नाम रखा गया मध्य हिमालय, और सबसे छोटा था जो चढ़ने वाला एकदम शुरू का उसका नाम रखा गया शिवालिक। तो शिवालिक के बाद मध्य हिमालय के बाद एकदम ऊंचा बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय के बाद पार हिमालय। तो पार हिमालय बृहद हिमालय से नीचे है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए कि ये जो है कौन सी भारतीय प्लेट, भारतीय प्लेट का आगे का टुकड़ा तो इनमें घुस गया है, जो ऊपर का टुकड़ा है घुस के हिमालय पर्वत बना दिया, और नीचे का टुकड़ा वैसे ही रह गया। तो लेकिन हुआ क्या, जब टकराया तो नीचे भी कंपन हो गया, और कंपन हो गया तो इधर का जो है हम लोग हैं एजा का क्षेत्र, चाहे दक्षिण में चले जाइए, देखिए तो इधर का हिस्सा तो उठ के हिमालय बन गया, और इधर का हिस्सा जैसे कि तैसे पहले से रह गया। तो पहले यहाँ पर एगो था, ये राजस्थान है ना, राजस्थान में अरावली पर्वत था। ये दुनिया का मतलब पूरे दुनिया में सबसे पुराना पर्वत माना जाता है पृथ्वी का। अभी भी है सबसे पुराना प्राचीन पर्वत पूछा जाए तो अरावली पर्वत। अभी हिमालय नहीं बना था, कहीं भी पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था, तभी पर्वत तैयार था अपने देश का। तो देश का इतिहास बहुत बड़ा है। राजस्थान के बीच में है। हाँ, राजस्थान में है। राजस्थान में दिल्ली की पहाड़ी है, यहाँ दिल्ली है, और दिल्ली की पहाड़ी से गुजरात तक ये फैला हुआ है पहाड़ी, अरावली पर्वत। तो अभी देखिए पहले ये हो गया अरावली पर्वत, और इधर का हिस्सा जो था इधर तो टकरा के ज्यादा कंपन, जब हिला भारत पूरा पृथ्वी ना, तो इधर भी हिल गया था जमीन। तो कहीं पे खाल हो गया, और कहीं पे गाढ़ा हो गया, कहीं पे पठार बन गया, कहीं पे ऊंचा और पर्वत बन गया। ऐसे ऐसे इसमें भी परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर इस एरिया में पठार बन गया, पठारी इलाका बन गया, इस इलाका में भी पठारी इलाका, इस इलाका में भी पठारी, और कहीं कहीं इसी में पर्वत बन गया। तो इस पर्वत को भी पढ़ना है। और साइड में भी पठार था, और उसके बाद से ये समुद्र जो है, समुद्र की जो नदी भी इसमें बहने लगी। अब यहाँ पर पठार हो गया, और पठार से कोई नदी बहने लगी, कोनो नदी है ने,
आई नदी जो था ये मिट्टी उट्टी बहा हुआ के चारों ओर से ला करके आई यहाँ पर छोड़ दी, तो यहाँ पर मैदान भी बन गया, किनारे किनारे पर मैदान भी बन गया है। उसके बाद से पहाड़ी भी है। तो इस पहाड़ी पे कहाँ पे मैदान है, कहाँ पे पहाड़ी, अभी चर्चा करेंगे। तो ये बताइए कि पुराना ये पर्वत पुराना होगा कि इधर का जो पर्वत होगा ये सब पुराना होगा? इधर का जितना पर्वत होगा पुराना, ये हिमालय पर्वत नया, यानी हिमालय से पुराना पर्वत इन्हें जितना पर्वत मिलेगा वो होगा। ठीक है ना। चलिए आप पर्वत के बारे में लिखिए, मैप निकालिए। यहाँ पर जो हिमालय पर्वत बना था इसी इलाका में बना था, उत्तर में। चलिए इस उत्तर में सबसे पहले इधर बना था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय का 3 गो भाग है ना। एक गो और ये 4 नंबर, चारों का नाम बताइए। काराकोरम 2 नंबर, 3 नंबर जास्कर, 4 नंबर कैलाश श्रेणी। कैलाश पर्वत कहाँ है? शंकर जी का स्थान कैलाश श्रेणी पर। ये इलाका पहले था तिब्बत, नेपाल में नहीं है, नेपाल इतने दूर में है। तिब्बत था और इस तिब्बत पे चीन वालों का कब्जा हो गया और ये बन गया चीन। तो अब चीन में है, पहले था तिब्बत में। कौन सी? कैलाश श्रेणी ना, कोई नहीं। ये श्रेणी हो गया किस हिमालय? हिमालय के कौन सा भाग है? ट्रांस हिमालय, पार हिमालय जो पहले बना था। उसके बाद दूसरा श्रेणी शुरू होता है यहाँ से, जम्मू कश्मीर से शुरू होते हुए आइए कहाँ पे? पहले यहाँ पर आ जाइए उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में से होते हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड से नेपाल में, नेपाल से होते हुए सिक्किम में, और सिक्किम से भूटान में, भूटान से अरुणाचल प्रदेश चल रही है। ये पर्वत कौन सा है? इसको कौन सा भाग कहा जाता है? पर्वत का नाम कौन सी श्रेणी है? हिमाद्री श्रेणी। और भी नाम, हिमाद्री श्रेणी का कई नाम है। हिमाद्री श्रेणी को बृहद हिमालय भी कहते हैं या फिर सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, कोई गो नाम है। चलिए इसी पर सबसे ज्यादा इसका फैलाव भी देखिए, इसका फैलाव यानी जो पार हिमालय है बोला जाता है कौन सी? ट्रांस हिमालय। करेगा ट्रांस हिमालय, ध्यान दीजिएगा। ये वाला श्रेणी कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तनिए बहुत कम एरिया में है। और क्या हो गया जी? ये कौन सा हिमालय है? कौन सा भाग है ये? हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय? सर्वोच्च सर्वोच्च हिमालय। और सर्वोच्च हिमालय को देख रहे हैं, सबसे ज्यादा दूर में विस्तार है। और सर्वोच्च हिमालय बताए हैं अभी कि सबसे ऊंचा जो हो गया था पर्वत वो बन गया, उसी को कहा जाता है सर्वोच्च हिमालय। तो हिमालय जितना दूर में फैला हुआ है इसमें से सबसे ऊंचा वाला भाग कौन सा है? सर्वोच्च हिमालय। दूसरा नाम हिमाद्री हिमालय या पार बृहद हिमालय। चलिए इसी पर सबसे ज्यादा पर्वत पाया जाता है, सबसे ज्यादा पर्वत इसी पर आता है। हाँ नहीं, ट्रांस हिमालय पे नहीं, हिमाद्री हिमालय पर, सर्वोच्च हिमालय पर। यहाँ पर एक पर्वत है। ये भी क्वेश्चन पूछ रहे कि सबसे अधिक पर्वत श्रृंखला किस पर पाया जाता है, किस हिमालय के किस भाग पर? तो हिमाद्री हिमालय पर। यहाँ पर पहला पर्वत श्रृंखला है, नाम सबसे पुराना कौन सा होगा? सबसे पुराना ट्रांस हिमालय। हाँ पुराना ट्रांस हिमालय सबसे पहले। नहीं बताए थे कि जब ये दोनों अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड लड़ा था तो अभी इधर तेथिस सागर बचा ही था, तब तक इधर से हिमालय कुछ भाग बन गया था हिमालय का। तो ये वाला है ट्रांस हिमालय। वो यूरोप का होगा? हाँ यूरोपियन प्लेट का है।
ये बाकी गोंडवाना नहीं। तो ना यूरोपियन प्लेट कह सकते हैं ना गोंडवाना लैंड, बल्कि कह सकते हैं कि जो टेथिस सागर का जमीन था टेथिस सागर से उखड़ के निकला है। समझ गए ना। चलिए अब इस पे जो बृहद हिमालय है, पहला श्रेणी, पहला पर्वत नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद से आता है यहाँ पर, सीधे चले आइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कई गो, 3 गो पर्वत श्रृंखला है, 1 गो 2 गो 3 गो, और तीनों का नाम बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी। बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी कहाँ पे है? बंदरपूछ पहाड़ी ये पर्वत किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कामेत पहाड़ी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है? उत्तराखंड में। इसके बाद भी उत्तरी जो ग्लेशियर है वहाँ से नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। ग्लेशियर क्या होता है ये भी समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा बर्फ गिरता रहता है और उस वहीं बर्फ पिघलता है तो नदी बहने लगती है। वो बर्फ पिघल के पानी जिधर जिधर बहेगा नदी कहलाएगा। तो यहाँ से कई गो नदी निकलती है। नदी तंत्र में इसको बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। गंगा नदी भी यहीं से निकलती है, लेकिन गंगा नदी कोई नदी से मिल करके बनी रहती है। चलिए इसके आगे नेपाल में चलते हैं। तो नेपाल में भी पर्वत श्रृंखला है, 1 गो 2 गो, कई गो है? 7 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। 7 का नाम किसको किसको याद है? पहला है धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मनसालू, मनसालू के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद छोयू, छोयू के बाद माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद मैकालू। ये 7 पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। पहला रुकिए नंबरिंग कर देते हैं, बताइएगा 4 तक यहाँ हुए ना, 5 6 7 8 9 10। बताइए 5वां नंबर कौन सा पर्वत है? धौलागिरी। 6वां अन्नपूर्णा। 7वां गौरी शंकर नहीं मनसालू। 8वां गौरी शंकर। 9वां छोयू। 10वां माउंट एवरेस्ट। 11वां मैकालू।